हरि ओम बेटा प्यारे। आपने ये पूछा है कि गुरु कहते हैं उठो मुश्किल का सामना करो, लेकिन कैसे करें। जैसे ये कहना गलत है, कैसे करें। क्या साहस छोड़ दोगे, हिम्मत छोड़ दोगे। मानुष का तन पा करके तुम क्या, एक माँ जो है साहस उठ करके हिम्मत न जुटाए तो वो शिशु को जन्म कैसे देगी, बताओ, दे पाएगी। वो साहस जुटाती है, उसको साहस दिया जाता है और साहस बंधाया जाता है, हिम्मत। तो तुम भी ढांढस बताओ, अपने मन को हिम्मत बताओ। ऐसे मुसीबत अगर आए तो कहते हैं मुसीबत का सामना करना ये इंसान की अपनी सोच है। वो छोड़ के भागता है उस मुसीबत का कि सामना करता है। धैर्य खो देता है तो सामना नहीं कर पाता है, लेकिन धैर्य बांधे रहता है तो कुदरत भी उसका जो है साथ देती है। ये सोच ले तो हिम्मते मर्दे तो मर्दे खुदा। जब इंसान हिम्मत करता है तो खुदा भी उसकी मदद करता है। और जो साहस नहीं बंधा मुसीबत के समय छोड़ के भागता है तो उसकी कुदरत कैसे मदद करेगा। कुदरत का सहारा लेकर के और जो है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक पग तुम चलोगे तो कुदरत तुम्हारे जो है 100 पग तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन तुम ही हिम्मत छोड़ दोगे, हैं? कैसे हिम्मत छोड़ दोगे। छोटा सा पंछी नहीं हिम्मत छोड़ा, हिम्मत बांधे रहा। उसने कहा कि जो है उसके अंडों को बहा ले गया था समुद्र, लहराई ले गया, किनारे में घोंसला बना रखा था। लेकिन उसने कहा कि विनती करी कि मेरे अंडों को वापस कर दे, समुद्र वापस कर दे। लेकिन समुद्र क्यों, छोटे से पक्षी की कौन सुने। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, साहस बंधी रही। कहा तू मेरे अंडों को नहीं देगा घोंसले सहित तो तेरे को सुखवा दूंगा, मैं तेरे को सुखवा दूंगा। तो मुस्कुराता है समुद्र, कहता बताओ बूंद भर का जो है पंछी, और जो है इस पक्षी में इतनी हिम्मत साहस है, कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करेगा, सागर को सुखवा देगा। अब वो छोटा सा, अब कहते तुम हिम्मत ना छोड़ो, मुसीबत के सामने तुम साहस बांधे रहो तो देखो कुदरत तुम्हारी मदद करती है कि नहीं करती है। वो एक चोंच से पानी निकाल करके, छोटी गौरैया थी, रेत पर फेंकती और जो है एक रेत चोंच भर के रेत फेंकती समुद्र में। अब देखा कई पंछी उसके पास में आ गए। कहा रे बहन तू क्या ये अपने मन में क्या तू भी ठान रखा है, इतना बड़ा समुद्र वो तेरे बस की है। उसके निश्चय, उसका सामना करने के उसके अंदर निश्चय ठान लिया। कहा मैं, अगर मेरी मदद करनी है तो करो और नहीं तो वापस चले जाओ। हमारी साहस को, हमारी हिम्मत को गिराओ नहीं, मेरा साहस बंधा रहने दो। तो एक दो तो चले गए, लेकिन सब जब जो ये कर रही थी, चोंच से पानी निकाल के बाहर डालती और चोंच से भर करके जो है रेत जो है, जो कि रेत मट्टी रेत जो थी समुद्र में फेंकती। अब एक आया, दो आया, 10 20 आए, 50 आए, हजारों पंछियों का जो है यही कार्यक्रम शुरू हो गया। तुम मुसीबत में भागते हो तो तुम्हारा सामना कौन करेगा, सब पीठ दिखा के भागेंगे, हैं? जो तुम ही भागोगे तो तुम्हारे साथ कौन देगा, और तुम साहस बांधे रहोगे तो कुदरत भी तुम्हारी। अब उस देखते हैं सारे उधर से आकर के भगवान की कृपा होती, संत अगर जो है मिलता है तो सारे ये दुनिया का दुख दूर हो जाता है, हैं? संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। प्यारे,
जो है देखा, भगवान की कृपा से देखा, उस गली से नारद गुजरे। तो नारद ने पूछा, अरे पंछियों क्या कर रहे हो? कहा, महाराज ये मेरा अंडा लेकर के गया है, बहा ले गया अपनी लहर में। हम इसे विनय कर रहे हैं, कि विनती कर रहे हैं कि मेरे अंडे को वापस कर दे, लेकिन ये नहीं मान रहा, इसलिए हम जो है सुखाने में लगे हैं। नारद ने कहा, वाह भाई वाह वाह, इतना बड़ा महासागर, लेकिन तुम्हारे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जो है साहस तो है। अब ये सोचो कि जो है इंसान कुछ कर नहीं सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये हर परिस्थिति का, हर मुसीबत का सामना अगर वो ठान लेता है तो करके दिखाता है, ये सोच लेना। फरहाद लोहार को जो है राजा की बेटे से इश्क हुआ, और राजा ने उसके सामने शर्त रख दी कि बेटी की शादी मैं कर सकता हूं तेरे साथ में, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ी थी, कहा इस पहाड़ी को चीर के तू नहर बना दे। राजा ने तो सोचा, कहा कि ये करे, ऐसा कर सकता है क्या, इसकी क्या औकात है अकेले। लेकिन फरहाद लेके छेनी हथौड़ा जुट गया, उसको प्रेम था। तुमको भी अपने उद्धार से प्रेम हो जाए, अपने परमात्मा से प्रेम हो जाए, तो तुम हर मुसीबत का सामना कर सकते हो। पहले तुम कहते हो, गुरु के वचन सुन लिया कि गुरु कहते उठो, उठो मुसीबत का सामना करो, अब फिर लेकिन लगा दिया तुमने। लेकिन शब्द काट दो, लेकिन आता ही नहीं, लेकिन अच्छा होगा, लेकिन ये कार्य हम कर लेंगे, लेकिन वाला शब्द हटा दो कि हम नहीं कर, लेकिन क्या करें, हम कमज़ोर हैं, हम जो है हमारे बस की बात नहीं है। कैसे नहीं, हर काम बस है, ये बस में नहीं ने, हर काम साहब। वो लग के हथौड़ी छेनी जुट गया, तो एक हथौड़ा अगर फरहाद मारता था तो 100 हथौड़ा कुदरत मारती थी, पहाड़ी की पहाड़ी ढह जाती थी। एक आधे साल में जो है उसने जो है उसको चीर के लग गया, तो उस पहाड़ी को चीर के नहर निकाल दिया, और राजा को भी अपने शर्त हरि ओम भगवान, उस शर्त के मुताबिक राजा को राजकुमारी के जो है साथ उस फरहाद लोहार के साथ विवाह करना पड़ा। अगर वो लेकिन वो भी लगा देता तो काम कर पाता नहीं, लेकिन वाला शब्द हटा दो। तो वो जो पंछी जो थे, जो बता रहे थे कि पंछी ने निश्चय कर लिया, और गली से निकले। नारद जो है वाह वाह करने लगे, कहा भाई वाह वाह, छोटे से जियो, तुम बड़ा काम कर रहे हो। भगवान कोई ना कोई युक्ति निकालता जरूर है, तुम हिम्मत बांधो तो भगवान तुमको मदद करेगा। लौट करके नारद जाते हैं, और जा करके तुरंत पहुंचते हैं, जाके कहाँ, बैकुंठ। देखा पंछियों के राजा बैठे हुए थे बड़े आराम से, मस्ती में, बैकुंठ में। कहा, अरे गरुण तू इतनी मस्ती में बैठा है, आसानी से देख तेरी प्रजा वहाँ जान प्राण दे रही है, 3 दिन हो गया, और समुद्र भूखे प्यासे मर रहे हैं समुद्र को सुखवाने में, और उसको जो है उस समुद्र को जो है उसमें को करें, पाट देंगे उसको। और वो समुद्र अहंकार बस जो इनकी सुन नहीं रहा, छोटे पंछियों को, ये छोटे हैं बहुत। गरुण हर हरा के दाते कहते, कहा तू किस पर राज करेगा, तेरा जब प्रजा ही नहीं रहेगी, तू पंछियों का राजा है, और तेरी प्रजा ही मर जाएगी, तो तू अकेला क्या किस पर राज करेगा। सब लोग कहते हैं पंछियों का राजा है, ऐसे तू मानुष का, ये सारे ये बता 184 जीवों में तू राजा है। लेकिन लगा दिया तुमने, लेकिन वाला शब्द हटा दो। ये ना कहो कैसे करेंगे, हर मुसीबत का सामना तुम कर सकते हो, साहस जुटाओ, कुदरत तुम्हारी मदद करेगी। और तुम ही खुद ही अपनी मदद नहीं कर पाओ तो कुदरत तुम्हारी मदद क्या कर पाएगी बताओ। तुम हाथ पर हाथ धरे रहो तो मुसीबत का सामना कर पाओगे नहीं। लेकिन शब्द हटा दो। तो
गरुण वहां से बैकुंठ से हरहरा के आते हैं। कहा समुद्र मेरी प्रजा मर रही, देखो कुदरत ने मदद करी कि नहीं। कहा सारी मेरी प्रजा मर रही है और तू आसानी से सो रहा है, पड़ा। अभी मैं अग्नि बाण मार करके तेरा सारा समुद्र का पानी सुखवा करके तालाब बना देंगे इसको। अब जैसे गरुण आते हैं वैसे समुद्र कांपता हुआ हाथ जोड़ के अंडा और घोंसला लेकर के निकलता है। कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। हम भी अपने अहंकार बस, ईगो बस, ये छोटे उनको छोटा समझा, लेकिन भाई ये जो है मेरे गुनाह को क्षमा करो, बहुत बड़ा गुनाह हुआ। वो अपने अंडे को पा करके मुसीबत का सामना किया और खुश होकर के अपने अंडों को ले करके घोंसला सहित अंडा निकाल के दिया है समुद्र। बताओ कुदरत ने मदद की। अगर वही हिम्मत हार जाती, रोक रह जाते, तो कुदरत कैसे मदद करती। ऐसे तुम भी कहो कि गुरु कहते हैं उठो मुसीबत का सामना करो, लेकिन अरे सामना करो, देखो कुदरत तुम्हारी मदद करती कि नहीं करती है। कुदरत तुम्हारी मदद करने के लिए खड़ी हुई है। खड़ी हुई है, तुम हिम्मत ना हारो, बस देखो सारा काम जो है तुम्हारा कुदरत बनाएगी। भगवान हिम्मते मर्दे तो मददे खुदा। अगर तुम हिम्मत बांधे रहोगे तो तुम्हारी मदद जो है खुदा करने को तैयार है। भगवान तो जो है सबको प्रेम ही बरसाता है, प्रेम ही देता है। वो तो बहुत सब जीवों से बराबर, ये नहीं कहो कि छोटी गौरैया से नहीं प्रेम करता है, मानुष्य से खाली प्रेम करता है। मानुष्य से प्रेम इसलिए करता है कि ये हिम्मती साहसी दिमागदार है, लेकिन इसके अंदर जो है इच्छाएं भरी पड़ी हैं। इच्छाएं इतनी भरी पड़ी हैं, ये कर्म फल का जो है इसके अंदर कर्म करने की वासना भरी पड़ी है। ये कर्म करता है लेकिन इसको वासना है कि हमको इसमें से ये जो है हमें इसमें का फल मिल जाए। अब वही फल करते 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 वैसे जो है शरीर छूट जाता है, मृत्यु आ जाती। और वैसे भी गीता क्या कहती है, गीता कहती है अंतबती सोगति, यानी कहते हैं मृत्यु के समय जो तुम मन में सोचते रहते हो लेकिन करते रहोगे, वैसे ही कहते हैं मति हो जाएगी, वैसे ही हमारी सृष्टि बन जाएगी। ये कथाएं हमको क्यों जो है, ये गीता हमको क्यों सुनाई गई है? अरे कहते हैं कर्म करो भगवान को आगे करके और कर्म करना आरंभ करो। परम पद की इच्छा भी मत करो। ज्ञानी जन, इसीलिए किसी का नाम गीता में नहीं आया है। वो कहते हैं ज्ञानी, उनका जनक आदि ज्ञानी जनों का भी उन्हीं का नाम आया कि अनासक्त होकर के कर्म किया है और परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उदाहरण है। ऐसे तुम हिम्मत बांध करके सब कर्म करो, आगे भगवान फल भगवान के हाथ में सोच दो। भगवान को भूल करके नहीं, तही कहा कुशलता काहे में है, योग में कुशलता है। योग में स्थिर हो करके सारा जो है कर्म करो, स्थिर हो करके। तो जो कर्म करता है तो कहते हैं मुक्ति का अधिकारी अपने आप बन जाता। मुक्ति को ढूंढने मत जाओ, मुक्ति कहाँ है, मुक्ति को ढूंढो नहीं है। कर्म बंधन नहीं होता है और न कर्म पाप भी नहीं देता है। इंसान की भावना जो होती है वो ही जो है भावना से मुक्त हो जाता है और भावना से ही अपने अंत में जो अपने मन में जो भावना रखता उसी से पुण्य होता, उसी से पाप बनता। कैसे? अगर जो है भाई देखो आदमी जो है बंदूक से आदमी को मार देता तो बंदूक को पाप क्यों नहीं लगता है? वो औजार है, पाप नहीं उसको लगता है। चाकू से किसी का गला फरसा से काट दिया, कसाई जो है गला काटता है बकरी का फरसे से, तो वो फरसा का पाप क्यों नहीं लगता? फरसा क्यों नहीं कहते हो कि जो चाकू को, छुरी को क्यों नहीं कहते हो कि जो है इसका नरक में जाएगा? वो कर्ता को कहते हैं इसने गला काटा है।
उसके ऊपर सारा दोष लगता। ऐसे तुम अनासक्त होकर के कर्म करो, उठो, ना पाप लगेगा ना पुण्य मिलेगा लगेगा तुमको, और तुम हिम्मत और न मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से तुम कर लोगे। और जब जहाँ तुम जो है अपने मन में हीनता ले आते हो, क्या करे, कर्म बंधन है। कर्म कहीं बंधन होता है? जनक आदि ज्ञानी जन कर्म करने तो कहीं बंधन में फंसे हैं? सबको देख लो तो तुकाराम गृहस्थ था, वो बंधन में फंसा, सा शरीर गया तुकाराम। और जितने भक्त हुए हैं, प्रहलाद को देखो, ध्रुव को देखो, ये शादी हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, संसार में विचरण किया, और ध्रुव सा शरीर चले गए वैकुंठ को। ऐसे तुम लेकिन शब्द लगाओगे तो पार वही काम, वह मुसीबत जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर तुम जो है वही कर्म को तुम जो है हिम्मत साहस से, दुनिया से तुम्हारी पूछ नहीं कटेगी, पूछने जाओगे काम कर पाए कि नहीं कर पाए, दुनिया कहेगा अरे भैया तुम्हारे बस की बात नहीं, छोड़ो, अपने मन की सुनो। भगवान तुमको प्रेरणा डाल रहा है, अपने हमेशा मन की सुनना, संसार की सुनने मत जाना। जो संसार की सुनने जाओगे तो वो तुमको गिरा देगा। कर्ण को क्या कहा जाता था? उसको सब लोग बार बार, कर्ण युद्ध में क्यों हार गया बताओ? बार बार उसके मन में यही डाली जाती थी, हैं? शैल जो उसका मामा था अर्जुन का, वो जो है धोखे से अपनी पार्टी में कर लिया था दुर्योधन ने। लेकिन क्या किया? दुर्योधन की प्रतिज्ञाबद्ध हो गया, लेकिन जो है वो ऐसी हमेशा दुर्योधन आदि को जो है उनको हमेशा हीनता दिलाता रहता। तुम ऐसा, अरे कैसे युद्ध कर रहे हो? एक अर्जुन को देखो, कैसे अर्जुन बाण चला रहा है, कैसे उसके अंदर हिम्मत है। तो उनकी हिम्मत बढ़ती गई तो वो जीत गए। और इनको जो है दुर्योधन के अंदर बार बार हीनता डालता था, बार बार कर्ण के अंदर बार बार हीनता डालता था शैल, तो ये लोग हार गए। तो ऐसे तुम लेकिन शब्द हटा दो, कर्म करो, मुसीबत का सामना करो, ये तुम्हारे हाथ में है। हिम्मत मत हारो और बिसारिए ना राम, हिम्मत न हारिए बिसारिए ना राम। देखो पद पद पर तुम्हारी कुदरत मदद करेगा, हर मुसीबत को तुम सामना कर लोगे, हैं? ऐसा पक्का निश्चय कर लो, बिल्कुल इतना पक्का निश्चय कर लो कि गुरु मेरे साथ है, तू अकेला नहीं बंदे, गुरु तेरे साथ है। ऐसा विचार बना लो, फिर देखो तुम सारी समस्याओं को, परिस्थितियों को जीत जाओगे। हाँ ठीक है, हरिओम।